हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह रोज़ की तरह बहुत 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 अच्छी है। अफर्मेशन हो गया है, मेरा मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और गार्डन के पास आपको दिखा देती हूँ मैं ग्रीनरी, और ग्रीनरी के साथ सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देने वाला, बहुत ठंडक वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आज है संडे का दिन और आज जो है पहला रमज़ान, तो पहला रमज़ान भी है और संडे भी है, तो बच्चों की बहुत मज़ा हो गई है। तो गार्डन में आज बहुत बच्चे नज़र आ रहे हैं क्योंकि सब सहरी करते हैं, उसके बाद कोई सोते नहीं है और नमाज के बाद जो है गार्डन में चले आए हैं और सब खेल रहे कूद रहे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। और जो कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस तरह से गार्डन में आ जाते हैं और सब मज़े करते हैं। हमेशा की तरह मैं अफर्मेशन करती हूँ और हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल, आई एम हेल्दी बॉडी। मेरे पास बहुत बहुत टाइम है। आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई एम एंजल, मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ, मुझे सबको गिफ्ट देना है। My family is united. I am beautiful in this world. I have beautiful and obedient children. I have beautiful big house. मैं मेरे बिजनेस से हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। मैं अपने आप में अच्छी आदतें डाल रही हूँ, उससे मेरा जीना आसान हो गया है। मेरे पास बेस्ट हेल्पर्स और बेस्ट सर्वेंट्स हैं जो मेरे काम से और मेरी फैमिली का हकीकी ख्याल रखते हैं। जाने अनजाने रास्ते से मेरे पास बहुत दौलत आ रही है। चारों तरफ से मेरी तरफ मनी और सक्सेस आ रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैनेजमेंट की तरह काम करता है। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैं मेरी फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करती हूँ। इस तरह से मैं अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। इसी तरह से आप भी अफर्मेशन करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छे ही बनते जाइए। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ऑनलाइन सामान आ गया है, तो चीज़ हमेशा लगता रहता है वो भी आ गया है और उसके साथ आ गया है यहाँ पे प्रोसेस चीज़, और उसी के साथ मैंने ख़ास तौर पे मंगा ली हूँ स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न जा रहा है और मुझे बनानी है जैम। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके सामने ऑनलाइन बनाऊँगी, क्लास लूँगी और इसकी जैम सिखा दूँगी आप लोग को। आलू आ गया है, अभी पैटीज़ बनने वाला है और ये डिप्स है, मेयोनीज़ है, घर में थोड़ा बहुत रमज़ान महीने में लगने वाला है, तो ये सारा सामान आ गया है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज है पहली रमज़ान और अभी आधा जो है पार्सल निकल गया है हमारा और अभी जो है इतना बाकी है और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं माशाल्लाह से आप लोग की दुआ से, और ये सब अभी डिस्पैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे सब स्टाफ जो है सुबह 6:45 बजे आ चुके हैं और हमारी सारी तैयारी शुरू हो गई है ताकि उन लोग भी जल्दी जल्दी घर चले जाए। और यहाँ रेडी हो गया है शामी कबाब का मसाला। तो मटन शामी कबाब का मसाला तैयार हो रहा है और जैसे ही ये पक जाएगा, हो जाएगा, फिर हम इसको पीस लेंगे और शामी कबाब की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी शामी कबाब और यहाँ पर भी शामी कबाब। तो शामी कबाब हमारी बहुत क्वांटिटी में जाता है और शेज़वान चटनी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो वो भी पिसवा लिया है, तो वो बन जाएगा साथ साथ। और यहाँ पे बनेगा मटन ग्रीन कीमा ना, मटन ग्रीन कीमा बन रहा है। हाँ, यहाँ पे मटन ग्रीन कीमा बन रहा है, यहाँ पे शेज़वान चटनी की तैयारी चल रही है। अदरक लेके बेटा, अदरक चॉप करें। हाँ, साथ में भुनना, साथ में। खाला अदरक दे दो। हाँ, हाई रख चूल्हा हाई रख। मैं हाँ अभी हाई रख, मैं देख रही हूँ। खाला अदरक दे दो। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह से जो है हमारा काम चालू है और नगेट्स भी बन गया और चिकन फ्रेंच फ्राइज़ भी बन गया और उसके साथ शामी कबाब भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ मलाई कबाब का सॉस। मलाई कबाब का सॉस में जो है चीज़ डलता है, फ्रेश क्रीम डलता है, दूध डलता है, इस तरह से मलाई कबाब। मलाई जो नाम है वो वैसा कबाब भी है, तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का कबाब होता है। इस तरह से पूरा दिन जो है हमारा बिजी जाता है
और यहाँ पे बन गया है हमारा शेजवान चटनी, और उसके साथ यहाँ पे हमने चिकन चढ़ा दिया है अभी मलाई कबाब के लिए। और कुछ चिकन वॉश हो रही है, यहाँ पे सना धो रही है। सना दिखाओ, चिकन दिखाओ, एकदम साफ। सना, सना कैसा चिकन धोते, कितने बार? कम से कम 6-7-10 बार 6-7-10 बार धोते कम से कम, और अच्छे से धोते हैं। और ये हमारी सना जो है बहुत अच्छा धोती है चिकन। उसी के साथ बोलने का ये है कि अपने आप को बहुत बिजी रखें, क्योंकि आप फुर्सत में रहोगे ना तो सबके नुक्स भी निकालोगे, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलोगे, और सारी खामियां आपको नज़र भी आएगी। कैसे नज़र आएगी? हमने अगर किसी की मेहमान नवाजी करी है, अगर हमने किसी को खिलाया है, तो वो अच्छाई किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन टूटी हुई ट्रे ज़रूर दिखेगी, और कमेंट में लिखेंगे कि टूटी हुई ट्रे में मेहमान नवाजी करते हैं। मकसद क्या था? खिलाना। और क्या किया हमने? कुछ अच्छाई की, लेकिन हमारी बुराई ढूंढ ढूंढ के ट्रे ढूंढे कि ट्रे टूटी हुई थी, लेकिन अच्छाई बयान नहीं कर सके। तो लोग जो होते हैं वेले होते हैं, फ्री होते हैं, आराम से रहते हैं ना, वो लोग ये सारी चीज़ देखते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप को बिजी रखो ताकि आप इजी रहोगे, क्योंकि वो ट्रे जब दिखी ना तो उनके माइंड में वो सेट हो गया। वो दिन भर यही सोचते रहेंगे कि ट्रे टूटी हुई थी, ट्रे टूटी हुई थी, ट्रे टूटी हुई थी, लेकिन दूसरा काम ऐसा नहीं करेंगे कि जहाँ से इनकम मिल सके, है ना, जहाँ से इनकम मिल सके वो काम नहीं करेंगे, लेकिन वो ये काम करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप को बिजी रखो ताकि आप इजी फील करो। इजी फील करोगे तो आप कुछ इनकम ले सकोगे। अगली बार जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपका फोकस है ना मेरी प्राइमरी चीज़ पे रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या चीज़ दिखा रही हूँ, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ पे रहेगा, क्योंकि आप उसमें से कुछ लेना चाहते हो। लेकिन आप उस पे नहीं रहोगे कि ट्रे टूटी थी कि और कुछ, वो पॉइंट को आप नहीं देखोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को देखोगे कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, उसमें से ले लो आप। अगर मैं आपको बिजनेस बता रही हूँ तो आप उसको सीखोगे। अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो बिजनेस सीखोगे, लेकिन अगर आप बिजनेस माइंडेड नहीं हो, आप फुर्सत में ऐसे ही वीडियो देख रहे हो टाइम पास के लिए, तो आप नुक्स निकालते रहोगे कि ट्रे टूटी है, प्लेट टूटी है, और चम्मच गंदा है, और चम्मच को ऐसा नहीं पकड़े, ग्लव्स नहीं पहने, या जो भी चीज़, बहुत सारी, सीधे हाथ से पानी नहीं पिए, बिस्मिल्लाह नहीं बोले, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले, और ये नहीं बोले और वो। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड होगा वो ये सोचेगा कि मेरे को इसके अंदर से क्या मिल सकता है, कि आपा अगर मुझे कुछ बता रहे हैं, वेलवेट कबाब अगर बता रहे हैं, मलाई कबाब बता रहे हैं, तो ये मैं कैसे सीखूं आपा के पास से वर्कशॉप लेके। चटनी अगर मैंने बता दी तो चटनी में कैसे सीखूं आपा के पास से कि मैं भी बेच सकूं। इंसान वो देखेगा, वो नुक्स नहीं निकालेगा, वो कोई खामियां नहीं ढूंढेगा, लेकिन वो ढूंढेगा आपा ने चटनी बनाया है तो मैं भी बना सकती हूँ, आपा बेचते हैं तो मैं भी बेच सकती हूँ, आपा सेल करते हैं तो मैं भी सेल करती हूँ, सेल कर सकती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ोन भी बजते रहते हैं और आपसे बातें भी होती रहती है। तो बताने का मकसद ये है कि फोकस आपका उस तरफ रखो जो ज़रूरत है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपसे बात करते करते मेरा मलाई कबाब का जो है सॉस भी बन के तैयार हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग हंसते खेलते बात करते हुए और मस्ती मजाक करते हुए काफ़ी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है शामी कबाब, और जो हिजाब वाले थे वो उठ के चले गए बनाते बनाते, बोले पहले आप वीडियो लो फिर हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे वज़न हो रहा है और उसके साथ शामी कबाब बन रहा है। शामी कबाब के साथ साथ डिस्पैचिंग का सारा जो ऑर्डर्स जो है वो भी डिस्पैच होगा, और ये पैकिंग हो गई है। तो इस तरह से बिज़नेस होता है और इस तरह से काम होता है। पूरा काम करते 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 हमको शाम हो जाती है और हम लोग पूरे टाइम बिजी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बिज़नेस बता रही थी कि मैं बिज़नेस कैसे करती हूँ, कैसे डिस्पैचिंग करती हूँ और कैसी चीज़ें बनाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो बिजी होगा वो इस चीज़ को देखेगा, जो बिज़नेस करना चाहेगा वो इस चीज़ को देखेगा, लेकिन जो वेला होगा, जो फ्री होगा, जो फुर्सत में होगा, वो मेरे दाग और धब्बे को देखेगा कि देखो कितने दाग है और ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ से पीछे से मेरी लड़कियाँ भी हंस रही है, बराबर बोले आंटी कि जो फुर्सत में होगा वो यही देखता रहेगा, है ना इरम। हाँ, ऐसे ही देखेंगे। तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि आप इजी फील करो। इतना अपने आप को बिजी कर दो कि इसकी बुराई करने का टाइम ही ना मिले। मैं पूरा काम होने के बाद थोड़ा सो गई और मैं सो के उठ के आ रही हूँ। मेरे को कोई भी नहीं उठाया क्योंकि उन लोग देखे कि मैं जो है थकी हुई हूँ। तो मेरी बेटी जो है इफ्तार की तैयारी करी है। यहाँ पे तल लिए चिकन चीज़ी टिक्का कबाब, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। यूँ तो हम लोग तलन खाते नहीं, लेकिन अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या किया जाए। और अब आज बनी थी वाइट सीख, तो उसने वो भी फ्राई कर ली है।
फ्राई एक्चुअली इसको नहीं की जाती है, इसको बस थोड़ा सा घी डाल के हम लोग सौटे करते हैं और इस तरह से ये तैयार हो जाती है। और उसके साथ क्या बनाई है, टिक्का बनाई है। तो आपने देखा था मेरे कल के वीडियो में कि मैंने टिक्का तैयार की थी, तो वही टिक्का इसने मतलब फ्रेश जो है जो था वो बना डाली जो उसको मिला। और कलिंगर काट लिए साथ में और खजूर। तो इफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया है। और आज बनी थी चटनी, तो वही चटनी हम लोग अपने लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और बस यही सब है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती हमारे इफ्तार में। और हम जो रोज़ा खोलते हैं बस एकदम सादगी से खोलते हैं। पहले हम लोग नमक और नींबू का गर्म पानी लेते हैं और खजूर, बस इससे हम रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। मतलब काफ़ी आधा घंटा गैप हो जाता है। इस तरह से हम लोग रोज़ा खोलते हैं। इसी तरह से अगर आप खोलोगे तो आपको कभी भी हैवी नहीं लगेगा, आप सुस्त नहीं हो जाओगे, आप लस्त नहीं पड़ जाओगे, आपका पेट अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी है ना एक्टिव रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे 2-3 गिफ्ट आए हैं, तो मैं जितना हो सकेगा आप लोग को दिखाऊंगी। और कुछ लोगों ने गिफ्ट भेजा है, कुछ लोगों ने मुझे इफ़्तार का सामान भेजा है गिफ्ट में। इस तरह से आया है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको इफ़्तार के बाद। फ्रेंड्स, जब हमारा काम चलता है तो हमारा घर लिटरली बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं होता है कि कोई चीज़ उठा के अपना जाके रखे जगह पे। जो जैसा रहता है वो वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि काम इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट काम होता है वही हम करते हैं, क्योंकि अगर ये सफाई करने बैठेंगे, हम चीज़ों को जगह पे रखने बैठेंगे, तो हमारे कस्टमर को हम ये नहीं बोल सकते कि हम चीज़ें जगह पे रख रहे थे इसलिए हमको लेट हो गया। नहीं, हमको जो चीज़ टाइम पे उनको पहुंचानी है वो टाइम पे ही पहुंचानी होती है। मतलब प्राइमरी काम क्या है और सेकेंडरी काम क्या है, इंसान को समझना चाहिए। जी बोलिए। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से आप देखते रहते हैं, यहाँ पे मैं कितनी सारे पेपर्स दिखाती हूँ आपको। पूरा जो प्रिंट करके मेरे हस्बैंड यहाँ पे रखे रहते हैं, सारे ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से चले गए और माशाल्लाह से सबको टाइम पे पहुँच गया। ये बहुत अच्छा लगा कि टाइम पे पहुँच गया। अब एक ऑर्डर एक आया है ऐसा कि यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर है जो 1500 रुपये का है, और वो भी दिया है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, अब ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम राइडर को पिकअप के लिए लगा तो देते हैं कि राइडर आएगा पिकअप करेगा, लेकिन वो राइडर के पास इतना अमाउंट ही नहीं होता है कि वो पिकअप करे, क्योंकि उसको भी पेमेंट देना होता है तब ये पिकअप कर सकता है। आप ये जो है 2 बजे 3 बजे के बाद ऑर्डर डाल रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं फ़ोन करके भेज दो ज़रा जल्दी से। तो मैंने कहा देखिए सर, मैं इफ़्तार के पहले की गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, इफ़्तार के पहले मैं हाँ बोल दूँ और उनकी फैमिली भी इंतज़ार करते रहे, ये भी बात मेरे लिए भी अच्छी नहीं है। तो ये फ्रोज़न फूड है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि बस मैं 5 बजे बनाई और 6 बजे आपके घर पे, और जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे कम से कम 2 घंटे का रास्ता था। अब 2 घंटे में के अंदर मतलब मुझे राइडर भी ढूंढना है, मुझे इनका पार्सल भी पैक करना है और भिजवाना भी है, और ट्रैफिक का तो मैं कुछ गारंटी नहीं देती, माह रमज़ान है ना। तो मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग अगर मंगा रहे हो तो आप एटलीस्ट 1 से 2 से 3 दिन का अपने फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रखो। फ्रोज़न फूड 6-6 महीना ख़राब नहीं होता है। हम बता रहे हैं आपको कि 6 महीना आप खा सकते हो, तो इसका मतलब आपको स्टोर करके रखना है ताकि आपकी इमरजेंसी के टाइम आप निकाल के खा सको। अब ये जो है इंसान गुस्से में आके मुझे बहुत कुछ बोल दिए और फ़ोन पटक दिया और बोले कैंसिल कर दो मेरा ऑर्डर। तो मेरे को भी कैंसिल करना पड़ा। मुझे कैंसिल करना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, अगर ऐसे ऑर्डर होते हैं और इमरजेंसी होते हैं, मैं तो कोई दूसरे राइडर को पकड़ती हूँ, मैं दूसरी कंपनी वाले को के राइडर को पकड़ती हूँ कि ताकि वो चीज़ पहुँच जाए, भले से मेरा थोड़ा पैसा चले जाए कि वो इंसान को मेरी चीज़ मिल जाए। मैं कई बार ऐसा कर चुकी हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं दूसरी कंपनी वाले को भी राइडर को बुलाऊँ और ये जो है चीज़ पहुँचा सकूँ इफ़्तार तक। मैं जिस सिस्टम से बिज़नेस करती हूँ ऐसा है कि अगर आप रात में ऑर्डर डालते हो तो मैं सुबह में डिस्पैच कर देती हूँ, और 2 बजे के पहले, दोपहर में 2 बजे के पहले अगर आपका ऑर्डर आ जाता है तो मैं उसी दिन डिस्पैच कर देती हूँ। लेकिन माह रमज़ान है तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर आ गया है उसके बाद भी ऑर्डर हमारे पास राइडर अवेलेबल है तब भी हम लोग उनको पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिस्पैच करते हैं। अब इनका ऑर्डर जो है 2 बजे के बाद आया, फिर भी मैं चाह रही थी कि इनको पहुंचा दूं। तब मेरी एक कस्टमर से बात हुई और एक कस्टमर ने बोला कि नहीं, मुझे इफ्तार के पहले चाहिए और ये मुश्किल था।
तो फिर उन्होंने बोला कि कैंसिल कर दो, तो मैंने भी कैंसिल कर दिया। कि तो इस तरह से मेरा बिज़नेस होता है कि मैं यही चाहती हूँ कि भाई अगर कस्टमर तक जो चीज़ नहीं पहुँच सकती, मेरे को लगता है कि पॉसिबल नहीं है वहाँ तक उतना जल्दी पहुँचना, तो मैं फिर कैंसिल करना भी प्रेफर करती हूँ, ताकि मतलब कस्टमर को भी नाराज़गी नहीं लगना चाहिए और मेरे को भी दिल में बेचैनी नहीं लगना चाहिए कि उस तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो अगर आप भी बिज़नेस करते हो तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ऑर्डर ले रहे हो, आप ऑर्डर ऐसा मत ले लो कि भाई ऑर्डर मिल गया ले लो। नहीं, अगर आपको लगता है पॉसिबल नहीं है ये चीज़ वहाँ तक पहुँचना, तो आप ऑर्डर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पहुँच नहीं पाओगे तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, कस्टमर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, कस्टमर भी आपसे नाराज़ हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप जो चीज़ थी वो पहुँचा नहीं सके। तो बेटर है कि वैसे ऑर्डर आप मत लीजिए। तो इस माह रमज़ान में तो बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि माह रमज़ान में ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अभी इफ्तार हो गई है और अभी सर बहुत दुख रहा है। पता नहीं, मेरा तो कभी नहीं दुखता है लेकिन आज दुख रहा है। तो चाय बनाने के लिए खड़ी हो गई, तो सबको चाय पीना है, तो थोड़ी चाय पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, फिर कल की तैयारी भी करनी है। और इस तरह से आपने मेरा पूरा रूटीन देखा, पूरा बिज़ी शेड्यूल देखा आपने, और उसके साथ इंसिया को संभालना। इनसे के साथ में हम सारा जो काम निपटा के अपना पूरा बिज़ी रूटीन को और पूरा जो है हमने सब डिस्पैचिंग की, आपने देखा। इस तरह से हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।